वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योनी क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 12th की फिजिकल एजुकेशन का ये एक टॉपिक है ओडीडी के प्रबंधन। तो ओडीडी जो विकार था उसे हमने अच्छे से पढ़ लिया था, हमने उसके कारण देखे थे, उसके लक्षण देखे थे, ओडीडी की होने के क्या लक्षण हैं। और अब हम करेंगे इसके प्रबंधन यानी कि इसके उपाय। अगर कोई व्यक्ति ओडीडी से ग्रस्त हो जाता है, ओडीडी जैसे विकार से, तो वह किस चीज़ को अपनाए, क्या चीज़ ऐसी करे जिससे कि उसको वह ठीक हो सकता है। तो उसके जो प्रबंधन के कुछ उपाय हैं वो हम करेंगे आज। तो देखिए, सबसे पहले उपाय की बात की जाए तो वह है जहरीले पदार्थों का सेवन न करना। इसका मतलब है जो जहरीले पदार्थ होते हैं, यानी कि जैसे कि इसके अंदर आपका जैसे शराब आ गई, तंबाकू आ गया, फिर नशीले जो पदार्थ होते हैं जो एक व्यक्ति के शरीर को खराब कर देते हैं, खोखला कर देते हैं, यानी कि उसके अंदर कुछ नहीं बचता है। जो भी पोषक तत्व होते हैं उसे तो खराब कर ही देते हैं, बल्कि साथ ही साथ उसके शरीर को भी खराब कर देते हैं। तो ये इन चीज़ों का तो सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जब व्यक्ति किसी विकार से ग्रस्त हो जाता है तब तो उसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो जो जहरीले पदार्थ है उनका सेवन न करके भी क्या है, ओडीडी से हम बच सकते हैं। और अगर ओडीडी हो जाता है तो उस समय जहरीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल ही बंद कर दें, जहरीले या फिर नशीले पदार्थ। अब देखिए, पोषक आहार का सेवन। जो पोषक आहार होते हैं, हमारे शरीर को पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था। तो जो पोषक तत्व है, क्योंकि हमने इसके कारणों में पढ़ा था कि ओडीडी होने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि जो बच्चा हो, ज़्यादातर बच्चों को होता है, जो बच्चा है या फिर जो बड़े हैं उनके अंदर क्या कमी होती है, वह उनके अंदर पोषक तत्वों की कमी होती है, यानी कि वो कुपोषित होते हैं। आप सभी समझते होंगे कुपोषित का मतलब जिसके अंदर पोषण तत्वों की कमी होती है। तो जो पोषक तत्व है, अगर उन्हें हम अपने आहार में, आहार यानी कि भोजन में शामिल कर लेंगे, अपने रोज़ाना डेली जो हम आहार ग्रहण करते हैं उसमें शामिल कर लेंगे, तो इससे क्या होगा, जिस चीज़ की कमी है शरीर को, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है बॉडी को, वो चीज़ जब उसे मिलनी स्टार्ट हो जाएगी तो बॉडी खुद ही रिकवर करना स्टार्ट कर देगी। जैसे कि मानिए आपके शरीर में ब्लड की कमी है, तो आप हीमोग्लोबिन की जो डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या सलाह देते हैं कि ऐसी चीज़ें खाइए जिनसे आपके अंदर जो ये ब्लड है, जो खून है, वो क्या हो, बढ़ सके। जो हीमोग्लोबिन है हमारा कम हो जाता है जब देते हैं। इसी तरीके से अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी है तो डॉक्टर क्या आपको सुझाव देंगे, डॉक्टर आपको कहेंगे आप सुबह की धूप में बैठिए। क्यों बैठिए, क्योंकि उसे विटामिन डी मिलता है। इसी तरीके से अगर आप छोटे बच्चे थे तो आपने कभी ना कभी तो ऐसा हुआ होगा, क्योंकि छोटे बच्चों के अंदर कैल्शियम की कमी होती है बहुत बार। तो हमें क्या दिया जाता था, कैल्शियम की जो गोली, जो टैबलेट आती थी उसे चूसने के लिए दिया जाता था। वो क्यों दिया जाता था, क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, उसके अंदर कैल्शियम की कमी हो चुकी है। तो भोजन से अगर वह चीज़ें नहीं ली जा रही है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार क्या करना है, जो टैबलेट्स आती है उन्हें लीजिए। तो इसी कारण, इसी तरीके से जो ओडीडी के जो शिकार है व्यक्ति, उसे क्या करना चाहिए, जहाँ तक हो सके पहले तो अपने घर में जो पोषक तत्व जो हैं उन्हें ग्रहण करना चाहिए। तब भी वो ठीक नहीं होता तो डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए, खुद डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। अगला जो है, अभिभावकों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना। अभिभावक कौन होते हैं, अभिभावक होते हैं पेरेंट्स। जो पेरेंट्स होते हैं उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित करके, क्योंकि ओडीडी, जो ओडीडी का शिकार जो व्यक्ति होते हैं देखा जाता है, उसमें मेन जो कारण निकल के आता है वो ये आता है कि जो बच्चा है या फिर जो बड़े हैं उनके घर परिवार में उनका जो वातावरण है या फिर परिवार का जो माहौल है वो सही नहीं होता है, हमेशा लड़ाई झगड़े वाला रहता है, जिसके कारण ओडीडी जैसा जो विकार है उसे घेर लिया जाता है वह व्यक्ति। मतलब कि हमेशा टेंशन में रहना। जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनके पेरेंट्स घर में लड़ाई करते हैं, अभिभावक लड़ाई करते हैं, तो वह उसको देखता है और उसके क्या है, उसके माइंड पर इस बात का असर पड़ता है, तो इसके कारण ओडीडी हो जाता है। तो अभिभावकों को ज़्यादा से ज़्यादा यह ध्यान रखना है कि वो क्या है, अच्छे संबंध स्थापित कर सके। और कई बार बच्चे क्या है, मन ही मन में डरे रहते हैं और पेरेंट्स के साथ बातें शेयर नहीं करते हैं, इसके कारण भी ओडीडी का शिकार हो सकते हैं। तो पेरेंट्स को बच्चों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने, साथ ही साथ ऐसा वातावरण तैयार करना है कि लड़ाई झगड़े कम से कम हों। इसके साथ साथ एक और इसका हम कह सकते हैं, एक और इसका है परिवेश में सुधार द्वारा।
परिवेश क्या होता है? परिवेश होता है वातावरण। अब वातावरण क्या होता है? वातावरण आप सोचेंगे एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर को वातावरण कहते तो हैं, पर वातावरण वो वाला नहीं है। ये है जो आपके आसपास का जो माहौल होता है उसको वातावरण कहा जाता है। तो आसपास का जो माहौल है, कई बार क्या होता है हमारे परिवार में, हमारे मोहल्ले में अनुशासन की कमी होती है, जिसके कारण भी ओडीडी जैसा विकार हो जाता है। इसके साथ ही साथ हमारे परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो खराब होती है तो भी हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आर्थिक स्थिति में सुधार करना है, साथ ही साथ जो अनुशासन है उसमें रहना है। ये क्या है, परिवेश होते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, वह अगर ख़राब माहौल में रहेगा तो ख़राब असर ही पड़ेगा, और कई बार ये ख़राब असर क्या है, ओडीडी का शिकार कर बन जाता है वह व्यक्ति, वो छोटा बच्चा। तो इसलिए परिवेश में भी क्या है, सुधार के द्वारा क्या है, ओडीडी के विकार से छुटकारा पाया जा सकता है। तो ये आपके हो गए हैं। इसके साथ ही ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। और अगर आपको कोई वीडियो और चाहिए या फिर कोई टॉपिक रह गया हो तो आप बता सकते हैं, वरना हमें फिज़िकल एजुकेशन की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है किसकी, सिलेबस की, वो हमने तैयार कर दिए। साथ ही साथ सैम्पल पेपर्स जो हैं हिंदी मीडियम के लिए वो भी आपके तैयार कर दिए गए हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं वो तैयार कर दिए गए हैं। साथ ही साथ आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यूज तैयार कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ और भी जो सब्जेक्ट हैं आपके, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, पोल साइंस हो गया, इस तरीके की जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी आपकी प्लेलिस्ट तैयार हो चुकी है। तो फटाफट चैनल पर जाइए और जाकर देखिए उनको। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप क्या कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। थैंक यू।